बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अमृतसर से आ रही तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। अजनाला में जहां पर इस वक्त जबरदस्त तरीके से उत्पात मचाते हुए लोग दिख रहे हैं, जबरदस्त तनाव है। अमृतपाल सिंह, जी हां, प्रो खालिस्तानी आंदोलन चलाने वाले अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने थाने पर धावा बोल दिया है। उनके समर्थकों के हमले में 6 पुलिस वाले ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੌਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਟ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ? ਕੱਲ ਤੱਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਧਰਨਾ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, FIR ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਸਾਹਿਬ, ADSP ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਟ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਨਸੁਖਾਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ। ये खालिस्तान की मांग करने वाले एक बार फिर से पंजाब में सिर उठा रहे हैं, उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये खालिस्तान की मांग करने वाले अपने समर्थकों के साथ इस तरह से सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं, जिसकी वजह से ये परिस्थितियां हो रही है। सोचिए, थाने पर अब कब्जा, थाने पर हमला, पुलिस वालों को जख्मी करना, ये सब बता रहा है। पुलिस वालों ने जो ये अजनाला अस्पताल है वहां पर पुलिस वालों को भर्ती कराया गया है। अमृतपाल सिंह ने अपने समर्थकों के साथ थाने का घेराव किया है। दरअसल पुलिस ने अमृतपाल के करीबी लवप्रीत को गिरफ्तार किया है। ये आपको सीधे लिए चलते हैं। मंजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृतपाल की मांग है कि FIR रद्द की जाए, उसके समर्थक लवप्रीत को रिहा किया जाए। अमृतपाल सिंह वारिस दे पंजाब संगठन के अध्यक्ष हैं। अमृतपाल के सुर जो आप कह सकते हैं देश विरोधी एक तरह से उनके सुर हैं, जो वो लगातार खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच मंजीत, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त परिस्थिति कैसी है, कितना बड़ा ये हुजूम है? क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही हैं वो ये इशारा कर रही हैं कि ये बहुत बड़ा हुजूम है, जो ऐसे थाने पर अब पुलिस पर सीधा अटैक कर रहा है। देखिए अंजना, अमृतपाल सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज अजनाला पहुंचा और उसने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए सभी उसके साथी अजनाला पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गए। वहां पर खूब हंगामा हुआ और इस हंगामे में कई पुलिस कर्मचारियों को चोटें आई। जैसा कि आपने बताया कि आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनको अजनाला अस्पताल में ही भर्ती करवाया गया है। उस बीच में अमृतपाल सिंह के साथ जो प्रशासन है वो वार्ता कर रहा है। SSP ने थोड़ी देर पहले मीडिया को संबोधित किया कि लवप्रीत सिंह नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी और इस FIR के जांच के लिए अब एक SIT बना दी गई है। जांच अभी चल रही है। इसमें देखा जाएगा कि क्या अमृतपाल सिंह जो आरोप लगा रहा है वो सही है या नहीं है। लेकिन वही कहीं ना कहीं जो उपद्रवी हैं और जो कहीं ना कहीं पृथककारी ताकते हैं, उनको एक संदेश देने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई है कि कानून अगर आप अपने हाथ में लोगे तो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जहां तक अमृतपाल सिंह की बात है, अमृतपाल सिंह पिछले हफ्ते से लगातार प्रशासन को चुनौती दे रहा था कि अगर ये FIR रद्द नहीं की गई तो वो और उसके समर्थक अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला बोलेंगे, धावा बोलेंगे। और उसी के मुताबिक आज उसने धावा भी बोला। पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी लेकिन वो उनको रोकने में नाकाम रहे। ये अमृतपाल तो खुलकर सीधा वायलेंस, सीधा हिंसा की बात करता है। जी बिल्कुल, अमृतपाल सिंह आज भी कह रहा था कि सिखों के पूर्वजों ने देश को बचाने में खून बहाया है और आज अगर कौम के लिए और सिख धर्म को बचाने के लिए फिर से अगर रक्त बहाने की जरूरत होगी तो अपना सिर वो गुरु के चरणों में दे देंगे। लेकिन इसका गलत मतलब लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं खालिस्तानी ताकतें हैं, सिर उठा रही हैं और पुलिस एक तरफ से उनको नियंत्रण करने में नाकाम रही। और वहीं आपको बता दूं अंजना, आज ये घटना एक ऐसे समय में हुई है जब पंजाब के मोहाली में 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट
की जा रही है। उद्योगपति बार बार ये मामला उठा रहे हैं कि पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो खराब हो रहा है, स्थिति बिगड़ रही है, और वहीं राज्य सरकार बार बार इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रही है। और जब तक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं सुधरती तब तक इन्वेस्टमेंट करना एक खतरे से खाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी अब कटघरे में खड़ी है, क्योंकि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। अमृतपाल जैसे व्यक्ति जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है, पिछले हफ्ते से पुलिस उनको गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं कर पाई और इस शख्स ने बार बार हिंसा की बात, अलग देश की बात, खालिस्तान की मांग, इसी के साथ साथ सीधा गृह मंत्री को भी बार बार धमकियां दे रहा है मनप्रीत। सीधा उनकी जान की बात, इंदिरा गांधी का बार बार जिक्र, ये सब कुछ करके वो एक भयावह स्थिति पैदा कर रहा है पंजाब में। जी बिल्कुल, वो दोनों समुदायों को बांटने में लगा हुआ है। जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदू और सिख आपसी भाईचारा सदियों से सामने आया है, लेकिन काफी अरसे से वो दोनों के बीच में दोनों को बांटने की कोशिश कर रहा है। उसने ये भी कहा था कि जब देश में हिंदू राष्ट्र की बात हो सकती है तो खालिस्तान की बात क्यों नहीं हो सकती। उसने इनडायरेक्टली गृह मंत्री अमित शाह को भी सीधे तौर पर कहा था कि वो कह रहे हैं कि खालिस्तान को कुचल देंगे, लेकिन उसने साफ तौर कहा था कि अब तक जिसने भी खालिस्तान की मांग को कुचलने की कोशिश की है वो उसने उसका फल भुगता है। उसने स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम लिया और साफ साफ कह दिया कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, कोई भी अगर उनके रास्ते में आएगा तो पीछे नहीं हटेंगे। वो अपनी मांग के साथ आगे बढ़ रहे हैं और खालिस्तान लेके रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो पृथककारी ताकते हैं, जो अमृतपाल है और उसके दूसरे सहयोगी हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं पंजाब की जो पुलिस है वो बेचारी नजर आ रही है, उनको रोकने में नाकाम हो रही है। और यही कारण है कि आज अजनाला पुलिस स्टेशन में सैकड़ों की संख्या में अमृतपाल सिंह और उसके साथियों ने धावा बोल दिया। उनके हाथ में नंगी तलवारें थी, बंदूकें थी, दूसरे कई धारदार हथियार थे। और इस पूरी घटना में 6 पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए हैं, उनका उपचार चल रहा है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। पुलिस कोशिश कर रही है कि बातचीत के जरिए पूरे विवाद को सुलझाया जाए। पुलिस वाले घायल हो गए हैं, अस्पताल में उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से लोगों को अमृतपाल सिंह उकसा रहा है, अपने साथी की रिहाई की मांग कर रहा है, खुलकर धमकियां दे रहा है। पंजाब पुलिस के जो पुलिस वाले हैं उनको घायल कर रहा है। ये परिस्थिति किधर जा रही है मनप्रीत? और ये अजनाला का इलाका, दोआबा का पूरा इलाका, और जो खालिस्तानी मूवमेंट को एक बार फिर से कनाडा से नई जान फूंकने की जो उसमें कोशिशें हो रही हैं, पंजाब की बड़ी तस्वीर क्या कह रही है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए अंजना, काफी अरसे से जो खालिस्तानी संगठन हैं, चाहे वो वारिस पंजाब दे हो या फिर दूसरे संगठन हो, लगातार एक बार फिर से आतंकवाद के जिन को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आईएसआई का जो K2 डेस्क है वो लगातार पंजाब में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है। सीमा पार से हथियार भेजे जा रहे हैं, नारकोटिक्स भेजे जा रहे हैं। और पिछले 1.5 महीने से कई खालिस्तानी संगठन पंजाब और चंडीगढ़ की सीमा पर जो कन्विक्टेड टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, उनको छुड़वाने की मांग कर रहे हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। और इसी को चलते अब ये जो आंदोलन है, ये जो कह लीजिए भारत विरोधी ताकतें हैं, न केवल भारत में बल्कि कई देशों में, कम से कम 7 देशों में भारत विरोधी प्रचार में लगी हुई है। भारत विरोधी प्रचार में भारत के संविधान को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, इटली हो या फिर दूसरे देश। इन देशों में अब हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू और सिखों के भाईचारे को अब खराब करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि 8 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें मंदिरों को निशाना बनाया गया और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई और हिंदू और सिखों के भाईचारे के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की गई। यही खालिस्तानी संगठन है जो लगातार इस स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले महीने भी मोहाली में पुलिस के ऊपर हमला हुआ था और आज ये दूसरी बार है जब पंजाब में पुलिस पर हमला हुआ और इसमें पुलिस वाले घायल हैं। कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की कारगुजारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मामला कानून व्यवस्था का है जो विरोधी पार्टियों के मुताबिक काफी अरसे से बिगड़ता जा रहा है। धन्यवाद आपका मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें आगाह करनी चाहिए न सिर्फ पंजाब सरकार को बल्कि पूरे देश को, क्योंकि अलग मुल्क खालिस्तान की मांग को लेकर कुछ खालिस्तानी संगठन जिस तरह से बीते दिनों सक्रिय हुए हैं और जिस तरह से वो हिंसा और उत्पात मचाने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, ये पंजाब में एक बड़ी चिंता का विषय है। और पूरा दुआबा इलाके में ये एक आंदोलन के तौर पर फिर से उभरता हुआ दिख रहा है, जो कि चिंता का विषय भारत के लिए लगातार बना हुआ है।